कभी सोचा है वो इंसान जो कभी आपकी आंखों में बस जाया करता था, आज उन्हीं आंखों से नजरें चुराता क्यों है? कभी वो हर सुबह आपकी आवाज से होती थी, आज वो जवाब भी देर से देता है, वो भी बिना दिल के। ये बदलाव अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे पल पल में होता है। रिश्ते खत्म नहीं होते, वो थक जाते हैं। और जब एक रिश्ता थकने लगे, तब सबसे पहला बोझ आपके दिल पर आता है। आप उसे समझाने की कोशिश करते हैं, आप फिर से मुस्कुराने लगते हैं, वही चुटकुले सुनाते हैं, पर अब वो हंसी हंसी नहीं लगती, जैसे वो सिर्फ रिवाज बन गई हो। यही वो मोड़ है जहां आपकी भावनाओं की असली परीक्षा होती है। और यहीं पर स्टोइक मोटिवेशन आपकी आत्मा का हाथ थामता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 6 गहरी स्टोइक शिक्षाओं की, जो आपको टूटने से बचाएंगी, आपके भीतर की खोई पहचान को वापस लौटाएंगी और आपको ऐसा इंसान बना देंगी जिसे लोग भूल नहीं सकते। ना उसकी आंखें, ना उसकी खामोशी, ना उसकी मौजूदगी। अगर आप दिल से जीते हैं और दर्द को सिर्फ सहना नहीं, समझना चाहते हैं, तो चैनल स्टोइक मोटिवेशन को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां हम बात करते हैं आत्मसम्मान, भावनात्मक शांति और उस असली प्रेम की, जो किसी और से पहले खुद से शुरू होता है। रिश्ते का सबसे दर्दनाक रूप वो नहीं होता जब कोई आपको छोड़ देता है, बल्कि वो होता है जब कोई आपके साथ रहते हुए भी आपको महसूस करना बंद कर देता है। आप बात करते हैं और वो सुनते हैं, पर अब उनके जवाबों में कोई भावना नहीं होती। वो हाँ कहते हैं, लेकिन बिना दिल के। वो मैं ठीक हूं कहते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अदृश्य थकान छाई रहती है। कभी उन्होंने आपकी हर बात को एक कविता की तरह सुना था, अब वही बातें उनके लिए एक थक्का देने वाला दोहराव बन चुकी हैं। उनका चेहरा अब भी वही है, पर भावनाएं जैसे किसी पुराने कमरे में बंद हो गई हों। और तब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अकेले होने लगते हैं, किसी ऐसे रिश्ते में जहां आप दोनों का साथ तो है, लेकिन आत्मा एक दूसरे से बहुत दूर जा चुकी है। स्टोइक सोच यहां आपको एक कठोर पर जरूरी सच्चाई से मिलवाती है। जब कोई आपकी बातों को सिर्फ सुनता है लेकिन समझने की कोशिश नहीं करता, तो वहां प्रेम नहीं बल्कि सामाजिक औपचारिकता बचती है। अब वो आपका दर्द नहीं समझते, क्योंकि शायद अब उनका दिल कहीं और जुड़ चुका है। और तब आपको एहसास होता है कि सबसे पहले आपको खुद को समझना है, क्योंकि आप ही हैं जो अब भी सच्चाई से जुड़े हैं। इस स्थिति में टूटना स्वाभाविक है, लेकिन रुकना मूर्खता है। अब वक्त है उस सच्चे प्रेम को खोजने का, जो कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर है। रिश्ता एक नाजुक धागा होता है, जो एक दूसरे के छोटे छोटे प्रयासों से बुना जाता है। सुबह की शुभकामनाओं से लेकर अचानक भेजे गए यादों भरे मैसेज तक। लेकिन धीरे धीरे वो धागा ढीला पड़ने लगता है। वो इंसान जो कभी हर मैसेज का जवाब सेकंडों में देता था, अब घंटों तक कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। वो जो एक मीटिंग के बाद भी आपको देखकर मुस्कुरा देता था, अब पूरा दिन बीते और उसके चेहरे पर कोई स्नेह ना दिखे। शुरुआत में आप इसे थकान या व्यस्तता मानते हैं, पर एक समय आता है जब आप जानते हैं यह अब प्रेम नहीं, यह अब सिर्फ आदत है। प्रेम जब आदत बन जाए और आदत जब बोझ बन जाए, तो वो रिश्ता मरने नहीं बल्कि सड़ने लगता है। स्टोइक सोच यहां एक आईना देती है। किसी को रोकना नहीं है अगर वो जाना चाहता है, क्योंकि जब कोई दिल से चला जाता है, तो शरीर को बांधना बस खुद को चोट पहुंचाने जैसा है। अब आपको खुद से पूछना होगा, क्या मैं सिर्फ इसीलिए किसी को थामे हुए हूं क्योंकि मुझे खोने से डर लगता है, या इसीलिए कि मैं अपने बिना अधूरा महसूस करता हूं? अगर जवाब हाँ है, तो यही समय है खुद के साथ रिश्ता जोड़ने का। कभी आपने गौर किया है, किसी वक्त वो आपको सुनते थे, आपकी बातों पर प्रतिक्रिया देते थे, कभी हंसते, कभी टोकते, कभी बहस करते थे। लेकिन अब वो चुप रहते हैं। आप कुछ कहते हैं, वो बस सिर हिला देते हैं। आप कोई दुख बांटते हैं और वो बस हम्मा कहकर आगे बढ़ जाते हैं। वो मौन, जो पहले एक साथ की शांति था, अब एक ऐसी दीवार बन गया है जिसके उस पार आपका कोई नहीं। और सबसे हैरानी की बात यह होती है कि वो मौन बहुत तेज होता है। वो आपको कहता है,
अब सब कुछ खत्म हो चुका है, पर बिना एक शब्द बोले। स्टोइक यहीं आपकी चेतना को जगाता है। कभी कभी चुप्पी चीखने से ज्यादा जोर से सुनाई देती है, और जब किसी के पास आपको कहने को कुछ ना हो, तब आपके पास खुद को सुनने का वक्त आ चुका है। यह चुप्पी कोई सजा नहीं है, यह एक अवसर है खुद से जुड़ने का। अब आपकी लड़ाई किसी और से नहीं, बल्कि उस आवाज से है जो आपके अंदर धीरे धीरे मर रही है। तो खामोश मत होइए, बल्कि इस चुप्पी में अपना उत्तर खोजिए। आपका आत्मबल यहीं से जन्म लेगा। रिश्तों में सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब सामने वाला आपके बहुत पास हो, पर फिर भी आप उसे महसूस न कर पाएं। वो आपके साथ बैठा है, लेकिन उसकी आंखें आपके फोन में उलझी हैं। वो आपकी बातों पर मुस्कुराता है, पर वो मुस्कुराहट जैसे कहीं रुकती ही नहीं, कहीं पहुंचती ही नहीं। ये वो पल होते हैं जब आपका दिल धीरे धीरे विश्वास करना बंद करता है कि साथ होना हमेशा मौजूद होना नहीं होता। स्टोइक सोच कहती है, अगर कोई आपके सामने बैठकर भी आपको देख ना पाए, तो आपको खुद को देखना शुरू करना होगा। ये भावनात्मक दूरी दिखाई नहीं देती, पर इसकी गूंज आपके आत्मसम्मान को खा जाती है। अब वक्त है ये समझने का कि उनकी मौजूदगी आपकी ताकत नहीं, बल्कि आपकी उपेक्षा का रूप बन चुकी है। और अब आप किसी और के स्पर्श की प्रतीक्षा नहीं करेंगे, बल्कि अपने भीतर की रोशनी को महसूस करेंगे। जब कोई आपको छोड़ता है, तो वो सिर्फ एक रिश्ता नहीं छोड़ता, वो आपके अंदर की पहचान को भी हिला देता है। आप सोचते हैं, क्या मैं अच्छा नहीं था? क्या मुझ में कोई कमी थी? क्या मैंने सब कुछ नहीं किया उसके लिए? आप रातों में जागते हैं, वो पल दोहराते हैं जब आपने उसके लिए दुनिया को नजरअंदाज किया था, और अब वो दुनिया ही आपको छोड़ चुकी है। लेकिन यहीं से शुरू होता है स्टोइक मोटिवेशन का असली पाठ। तुम्हारा मूल्य किसी और की मंजूरी से तय नहीं होता। तुम वही हो जो तुम खुद के लिए हो। अब समय है कि आप आईने में फिर से देखें, उस इंसान को देखें जो टूटा बिखरा बस, पर अब भी सांस ले रहा है, अब भी चल रहा है, अब भी पूरी दुनिया को दिखा सकता है कि वो खुद से प्रेम करना सीख गया है। यही आत्मसम्मान है जिसे कोई छीन नहीं सकता, जो खो नहीं सकता, और जो हर रात के अंधेरे में एक नई सुबह की चिंगारी बन सकता है। आपके लिए यह अंत हो सकता है, पर जीवन के लिए यह एक नई शुरुआत है। कभी कभी जब कोई हमें छोड़ देता है, तो दरअसल वह रास्ता खोलता है हमारे खुद के पास लौटने का। आप शायद अकेले हों, आपका कमरा खाली लगे, आपकी बातें अब खुद से होने लगी हैं, पर यही तो वो पल है जहां आप सीखते हैं, मैं भी काफी हूं। स्टोइक कहते हैं, दर्द कोई दुश्मन नहीं, बल्कि सबसे गहरा शिक्षक होता है। अब आप जानेंगे कि अकेले रहना सजा नहीं है, बल्कि एक आशीर्वाद है। अब आपको किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने अब खुद से स्वीकृति ले ली है। और जो इंसान खुद को स्वीकार कर ले, उससे ज्यादा सुंदर, ज्यादा मजबूत कोई नहीं। अब जीवन आपके सामने खड़ा है, एक खुली किताब की तरह, और कलम आपके हाथ में है। अगर इस वीडियो की कोई एक बात भी आपके दिल तक पहुंची हो, तो समझ लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। आप जैसे महसूस करते हैं, वैसे लाखों लोग हर दिन चुपचाप जीते हैं। पर अब वक्त आ गया है भीतर की आग को रोशनी में बदलने का। स्टोइक मोटिवेशन सिर्फ एक चैनल नहीं, यह एक आत्मा की आवाज है जो हर टूटे दिल से कहती है, तू खुद में ही पूरा है। अगर आपको यह सफर सच्चा लगा, तो चैनल स्टोइक मोटिवेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके साथ हैं, हर उस मोड़ पर जहां आप खुद को अकेला महसूस करें। आपका दर्द आपकी ताकत बने, आपका अतीत आपकी प्रेरणा, और आपका प्रेम अब हमेशा आपके साथ। धन्यवाद।